दोस्तों राधे राधे। वाक्य एवं वाक्य का शुद्धिकरण आप लोग को आज पढ़ाने चल रहे हैं दोस्तों। आप लोग की क्लास हम कंटिन्यू फिर से करते हैं दोस्तों। आप लोग हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। हमने खाना नहीं खाया कैसा वाक्य है दोस्तों? हमने खाना नहीं खाया, सीधा सा सरल वाक्य है दोस्तों। इसमें हमने खाना नहीं खाया यह रचना की दृष्टि से सरल वाक्य है, अर्थात अर्थ की दृष्टि से निषेधवाचक वाक्य है, जिससे वाक्य में एक उद्देश्य एवं एक विधेय होता है या एक ही मुख्य क्रिया होती है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। रचना के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? रचना के अनुसार से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे सरल वाक्य कहते हैं। वाक्य रचना का सही क्रम दोस्तों, वाक्य रचना का सही क्या? कर्ता, कर्म, क्रिया। पहले कर्ता आए तब कर्म आए तब क्रिया आए। वाक्य रचना का सही क्रम कर्ता, कर्म, क्रिया है, अर्थात एक वाक्य में सर्वप्रथम कर्ता होता है, उसके बाद कर्म होता है, तो अंत में जाके क्रिया। इसी क्रम में इसके विस्तार पूर्वक समायोजन किया गया। मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये मोहन करता है, ये पुस्तक कर्म है, पढ़ता है क्रिया है। पद के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पद के संबंध में दोस्तों पद निरार्थक होते हैं और सही इसको देख लीजिए। पद अर्थ संकेत करते हैं। वाक्य के शब्दों में विभक्तियाँ लगी है तब पद बनते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द पद कहलाते हैं। और डी वाला दोस्तों सही नहीं है। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य दोस्तों, मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई। अर्क शांत। हमने खाना खाया सरल वाक्य। मैंने खाना खा चुका तब वह आया मिश्रित वाक्य। बिजली चमकी सरल वाक्य है। मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई है संयुक्त वाक्य है। तुम्हारा नाम क्या है कैसा वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य दोस्तों। तुम्हारा नाम क्या है प्रश्नवाचक वाक्य सरल वाक्य। और रचना बनावट के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के: विधेयवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, इच्छा सूचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, संकेत और संदेशवाचक। वाक्य संश्लेषण में उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आते कर्म। वाक्य संश्लेषण में उद्देश्य के अंतर्गत कर्म नहीं आते, बल्कि कर्म विधेय के अंतर्गत आता है। विवरण इस प्रकार है: वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए प्रायः उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय वाक्य में कर्ता या उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, यह उद्देश्य राम, विधेय है पढ़ता है। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं कैसा है? यह सरल वाक्य है। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी लोग करते हैं, यह सरल वाक्य है। सरल वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है, कर्ता तो एक से अधिक होते हैं, अर्थात राम विद्यालय जाता है, राम, श्याम और मोहन विद्यालय जाते हैं। पहले वाक्य में एक कर्ता और एवं एक मुख्य क्रिया है। दूसरे वाक्य में 3 कर्ता एक मुख्य क्रिया है। दोनों ही सरल वाक्य हैं। ध्यातव्य है कि रचना या बनावट के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल, संयुक्त, मिश्र। उसने खाना खा लिया वाक्य है संदेहवाचक। संदेह है उसमें, उसने खाना खा लिया कि नहीं खा लिया, ये संदेहवाचक। इसलिए उसने खाना खा लिया संदेहवाचक वाक्य, जिसमें कार्य के अनिश्चितता पाई जाए या संभावना प्रकट की जाए, संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं दोस्तों। धनी सर्वदा सुखी नहीं रहते। वाक्य में धनी क्या है? धनी दोस्तों उद्देश्य है। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। मैंने 3 कुर्सियाँ खरीदी। मेरे भाई के शादी के लिए अनेकों प्रस्ताव। मेरे भाई के, ये गलत है दोस्तों। दादी का प्राण निकल गया। दादी का प्राण कह दी दोस्तों। दादी का प्राण निकल गया, दादी के प्राण निकल गए दोस्तों होगा। 4 आदमी के लिए खाना बनाओ। 4 आदमी के लिए खाना बना दो होगा, बना दो होगा आदमी के लिए खाना। और ये इसमें पहला सही। मैंने 3 कुर्सियाँ खरीदी दोस्तों, इसमें ये सही है दोस्तों। मोहन घर जा रहा है वाक्य काल है
अपूर्ण भूतकाल, ये मतलब अपूर्ण जा रहा है, अपूर्ण भूतकाल है दोस्तों। मोहन घर जा रहा है वाक्य में अपूर्ण भूतकाल का काल है। क्रिया का वह रूप जिसमें यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है, वर्तमान कार्य पूर्ण न हो तो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। कौन से शब्द में अनुसार के स्थान पर ढ का आ सकता है? दिनांक। मानक वर्तनी के अनुसार किस शब्द में ड की मात्रा का सही प्रयोग हुआ है? चिन्हित। छात्र पास हो गया वाक्य में उद्देश्य है छात्र का पास, ये उद्देश्य दोस्तों इसमें। टॉस युक्त भारतीय टीम ने जीत और बल्लेबाजी प्रारंभ की। उपर्युक्त वाक्य के उद्देश्य को किस विकल्प में सही प्रदर्शित किया गया? युवा भारतीय टीम में। उसने खा लिया होगा अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? संदेहवाचक, मतलब खा लिया होगा कि नहीं खा लिया होगा, ये बात है। उसने खाना खा लिया अर्थ की दृष्टि से संदेशवाचक वाक्य। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं: विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मादिवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक। अन्य विकल्प के अनुसार वाच्य रूपांतरण निम्न प्रकार से होते हैं। इच्छावाचक, काश वह खा लेता। संकेतवाचक, भोजन उसकी पसंद का हो तो वह खा ले। विस्मादिवाचक, वहाँ उसने तो खा लिया। मेरी माँ खाना बना रही है वाक्य में कर्ता का विस्तार है मेरी माँ खाना बना रही वाक्य में कर्ता का विस्तार मेरी शब्द है। वाक्य में 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य में कर्ता या कर्ता का विस्तार होता है। मेरी माँ खाना बना रही है वाक्य में मेरी कर्ता का विस्तार माँ कर्ता और खाना बना रही है विधेय है। भारत आया किंतु भूपेंद्र चला गया, यह किस प्रकार का वाक्य है? यह संयुक्त वाक्य है। ये दोस्तों इसमें किंतु। भारत आया किंतु भूपेंद्र चला गया, यह संयुक्त वाक्य। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो और एक ही कर्ता हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य उस वाक्य को कहते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य अव्ययों द्वारा संयुक्त हो। नीता घर पर नहीं है, यह किस प्रकार का वाक्य है? निषेधात्मक। नीता घर पर नहीं है निषेधात्मक, और जिसमें से वाक्यों के कर्ता के ना होने या निषेध का बोध हो उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद होते हैं: विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मादिवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक। कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी, किस प्रकार का वाक्य? संयुक्त वाक्य। वहाँ कैसा नयभिराम दृश्य है, वाक्य का प्रकार है विस्मादिबोधक। इसमें दोस्तों वाह, ये दोस्तों हम गलत वहाँ कह दिए। वाह कैसा, वाह माने विस्मादिबोधक। वाह कैसा नयाभिराम दृश्य है, वह वाक्य विस्मादिबोधक वाक्य। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं: विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मादिवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक। जिस वाक्य में आश्रय दृश्य या सुखद का बोध हो विस्मादिबोधक कहलाता है। बाढ़ ना आती तो फसल अच्छी होती, किस प्रकार का वाक्य है? संकेतवाचक। भाई के आते ही वह चला गया, भाई के आते ही वह चला गया वाक्य प्रकार बताता है। अरे यार ये क्या हो गया दोस्तों, ये तो मोबाइल गड़बड़ हो गई है लगता है। क्या बार इसमें दिखना ही बंद हो जाता है, धूमिल सा हल्का हल्का दिखने लगता है। क्या हुआ आपको कैमरा जी? जल्दी आओ, लेट हो रहा है बच्चे लोग का। हेलो दोस्तों, आ गया दोस्तों। भाई के आते ही वह चला गया वाक्य का प्रकार बताइए। सरल वाक्य। ठहरो अभी मत जाओ,
आज्ञावार्थक, ये मतलब आज्ञा दे रहे हैं, ठहरो अभी मत जाओ। चुप जबान मत चलाओ, ये तिरस्कार बोधक वाक्य है दोस्तों। तुम जाओ और खाना खाओ, वाक्य है आज्ञावार्थक, मतलब आज्ञा दे रहे तुम जाओ और खाना खाओ। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कैसा वाक्य है, सरल वाक्य है। बताओ कि तुम कब लौटे, यह प्रश्नवाचक है दोस्तों। आपने लौटने का समय बताओ, ये दोस्तों प्रश्न पूछ रही हैं, ये प्रश्नवाचक है, इसमें मतलब ये मतलब वाक्य बताना है। और उस मकान की तीसरी मंजिल पर राजकुमार का दफ्तर है, वाक्य में पदबंध है, क्रिया विशेषण पदबंध है। उस मकान की तीसरी मंजिल पर राजकुमार का दफ्तर है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध है। जो उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह व्यवहृत हो उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इसमें प्रायः जब, जहाँ, जिधर, ज्यों, यद्यपि या इसका बोध कराए उस शब्द का प्रायः होता है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। वो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। ये देखो, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, विस्मयादिवाचक अर्थ। और रचना के आधार पर 3 होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। जैसे ही अमृता घर पहुंची वैसे ही संस्कृति चली गई, मिश्रित वाक्य है दोस्तों। मजदूरों को बच्चों का पेट पालने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है, वाक्य दोस्तों मजदूरों को बनाना है। इसमें मैंने कहा होगा, वाक्य है संदेहवाचक। मैंने कहा होगा मतलब संदेह, मैंने कहा था कि नहीं, कहा होगा, ठीक है, ये मतलब है। मैंने कहा होगा संदेहवाचक है, जिसमें किसी का बात का संदेह प्रकट करना संदेह वाक्य कहलाता है। जैसे उसने खा लिया, आज्ञावार्थक वाक्य, जिसमें किसी तरह की आज्ञा का बोध हो, आज्ञावार्थक वाक्य कहलाता है। जैसे तुम पढ़ो, विस्मयादिबोधक वाक्य, जिसमें आश्चर्य, दुख और सुख का बोध हो उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे ओह मेरा सिर फटा जा रहा है, प्रश्नवाचक, जिसमें किसी प्रकार का प्रश्न किया जाए, बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तुम्हारा क्या नाम है? वह कौन सा मनुष्य जिसने प्रतापी राजा भोग का नाम न सुना हो, मिश्र वाक्य है। वह कौन सा मनुष्य है लग गया दोस्तों, मिश्र वाक्य। वह कौन सा मनुष्य जिसने प्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो, मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयव द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे साधारण या सरल वाक्य। क्या तुम खाना खा रहे हो? प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या तुम खाना खा रहे हो? वाक्य विचारक के अंतर्गत क्या अध्ययन किया गया है? वाक्यों का। वाक्य विचारक के अंतर्गत क्या का अध्ययन किया जाता है? पदों के व्यवस्थित समूह जिसमें वाक्य के वक्ता के कथन का अर्थपूर्ण रूप से प्रदर्शन होता है, वाक्य कहलाता है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, वाक्य का रूप शुद्ध रूप क्या है? मैं सादर सहित नमस्कार करता हूँ, ये शुद्ध रूप है। निम्नलिखित में से सही वाक्य है, स्वास्थ्य रश्मि और अनामिका जागेगी। ये राजस्थान का है दोस्तों। दोस्तों अपनी क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं। दोस्तों आप लोग को ये क्लास कैसी लगी दोस्तों, आप लोग बताना। ये इसमें दोस्तों कौन सी क्लास है ये? वाक्य एवं वाक्य शुद्धिकरण, इसको दोस्तों आगे पढ़ाना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों, कमेंट कीजिए इसको आगे से और पढ़ाना हो दोस्तों। लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आप लोग धन्यवाद। राधे राधे, जय हिंद।